अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फातिमा सलीम। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन 10.1 डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है। हम विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, dx की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है x। तो हमने सिंपल x लिख लिया, उस पर हमने लिमिट भी दी हुई है कि 1 से लेके 2 तक, बल्कि ऊपर से हम देखते हैं कि 2 से लेके 1 तक, तो 2 - 1 हो जाएगा, हमारे पास 1 आता है। अब विद रिस्पेक्ट टू x हमने कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू y 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, y, ठीक है। उस पर हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1 से लेके 0 तक, तो 1 - 0 हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, 1। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 1 से 2 और 0 से 3, x + y dx dy। पहले हम x की रिस्पेक्ट से करेंगे, x की रिस्पेक्ट से करेंगे तो हम इस सारे को अंदर ब्रैकेट में ले लेंगे, dy बाहर और दूसरी इंटीग्रेशन, दूसरा जो इंटीग्रल है वो बाहर, ठीक है। x की रिस्पेक्ट से x पे करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और वही स्क्वायर नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। इस पे इंटीग्रेशन लगाई हमने, जो हमें लिमिट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, dx, x के y पे हम इंटीग्रेशन, y की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx, ठीक है। इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि y कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई आएगा, उस पर भी हम लिमिट लगा देंगे, मतलब जो हमें दिया हुआ है 0 से 3। जब हम लगाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, 3 - 0, ठीक है। इसमें भी 3 - 0, ठीक है। इसके साथ साथ में y आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 है, तो इस पे स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। इस पे स्क्वायर आएगा, तो जब स्क्वायर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2, और ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, सिंपल y आएगा, इसके साथ क्या आएगा, y² डिवाइडेड बाई 2। इस पे भी हम जब लगाएंगे मतलब लिमिट इसकी लगाएंगे तो 2 - 1, और इस पे भी 2 - 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये सिंपल वाला है। तो ये हमारे पास क्या था, 9/2, ये 1 हो जाएगा, ये भी 9/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका हम स्क्वायर लगा देते हैं 4, और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास, तो 3 * 9, और ये भी 9, ये 9 है, सॉरी। तो 9 + 9, 9 + 9 क्या होता है, 18, और 18 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या होता है, 18 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास होता है 9, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, 9। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, पहले 1 से 2 और दूसरा 2 से 4, ठीक है। ये हमें इस पे अप्लाई करना है, dy dx, पहले dy की रिस्पेक्ट से, फिर dx, ठीक है। y की रिस्पेक्ट से अब जब हम x पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² y, ठीक है। और जब y पे करेंगे प्लस y, उसी में एक ऐड हो जाता है ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, dx, और ये इधर क्या आएगा, 4 2, इस पे पूरे पे हम लिमिट भी लगाएंगे 2 से 1, ठीक है। अब हम किस में अप्लाई करेंगे, ये y पे लगाएंगे ना, क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट से लिया, तो ये 4 और ये 2 बाहर, और x² 2 से 1, तो 2 - 1 प्लस 2 - 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 dx, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 2, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, यानी x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, -1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक हो गया, dx, इधर क्या आ जाएगा, 2 1, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये है 4 2 x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 dx। अब विद रिस्पेक्ट टू x हमने लेनी है, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये क्या है, 4 2, x का क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, सॉरी, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्यूब डिवाइडेड बाई 3 नीचे, और प्लस 7/3 x, इस पे क्या है, 4 से 2 तक। अब हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 4 - 2 का क्यूब माइनस प्लस 7/3, 4 - 2, इसके नीचे 3 भी है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 8 और 64, 64 - 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3, ठीक हो गया।
प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 और इधर क्या आ जाएगा 2। जब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आएगा 56 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 नीचे आ गया, 56 प्लस 14, ठीक है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है एक्स वाई स्केयर, ठीक है, डी वाई डी एक्स, ठीक है, पहले वाई के रिस्पेक्ट से फिर एक्स की रिस्पेक्ट से, और हमें क्या दिया हुआ है एक्स स्केयर 0 1, ठीक है। पहले हम वाई के रिस्पेक्ट से करते हैं तो ये 1 0 ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, एक्स स्केयर एक्स वाई स्केयर डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये 1 0। अब y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास x क्या होगा, x हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो हम y पे अप्लाई करेंगे। तो जब y पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y में एक चीज़ ऐड हो जाती है तो ये 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इस पर क्या लगेगा x स्केयर dx, ठीक है। अब 1 0 हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा x माइनस एक्स स्केयर का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये 1 0 x का क्यूब माइनस 2 3 क्या हो जाएगा 6 dx डिवाइडेड बाय 3। अब 1 0 हम इसको साथ में कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x4 माइनस x7 डिवाइडेड बाई 3 dx। अलग अलग नीचे लिख लेते हैं 1 0 x4 3 माइनस x7 डिवाइड बाई 3 dx। दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक चीज़ ऐड हो जाएगी ऊपर, ठीक है, मतलब एक नंबर ऐड हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस ऊपर 8 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8, ऐसा ही है। तो हमारे पास लिमिट क्या दी थी, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 माइनस 0 ऊपर पावर 5 कर देते हैं, पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 5 यही होगी, ठीक है, और 3 5 से क्या होता है 15 माइनस ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 3 8 क्या होता है 24। हम इनका क्या कर लेते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 40। क्वेश्चन नंबर 5 की लिमिट क्या दी हुई है y 3/2, ठीक है, नीचे 0 और ये 2 1, और हमें किस पे अप्लाई करना है x डिवाइडेड बाय वाई स्केयर, पहले डी एक्स के मुताबिक फिर y के मुताबिक, ठीक है। पहले x के रिस्पेक्ट से जब हम करेंगे तो हम इसको अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा y 3/2 0 x वाई स्केयर डी एक्स डी वाई बाहर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x पे लगा रहे हैं तो x स्केयर हो जाएगा, x स्केयर डिवाइडेड बाई 2 नीचे ही वाई स्केयर डी वाई, इस पे लिमिट क्या लग रही है y 3/2 और नीचे 0, ठीक है। अब हम इसमें अब पुट कर देते हैं इसको 2 1, इसमें पुट करेंगे तो y 3/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 वाई स्केयर डी वाई, ठीक है। 2 1 y 3/2 डिवाइडेड बाई 2 वाई स्केयर डी वाई, हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको हम नहीं एक सेकेंड, हमारे पास इधर स्केयर था तो इधर हमारे पास स्केयर है, ये भी स्केयर है, तो ये वाला स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या है 2 1 y 3 डिवाइडेड बाय 2 वाई स्केयर डी वाई, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 y डिवाइडेड बाई 2 डी वाई। अब y के रिस्पेक्ट से जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 y 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2
ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे 2 1। अब ये इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास 2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे किया जाएगा 4, तो इसको हम कर देते हैं 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हमें लिमिट्स क्या दी हुई हैं, 0 √2 सॉरी x √2 0 और 1, ठीक है। हमने किस पे करना है, y प्लस वाई क्यूब पे, पहले विद रिस्पेक्ट टू x फिर विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेती हूँ, मैं अलग ब्रैकेट में नहीं लिखती। तो ये y स्क्वायर अलग अलग करेंगे, तो ये y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसमें 1 ऐड होगा, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 4 dx। लिमिट क्या है, √x से x तक, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये 1 0, इसमें क्या हो जाएगा √x माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस √x माइनस x का 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे dy है, अच्छा dx है, सॉरी dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये भी इसका 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 0 x स्क्वायर सॉरी x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इस पर क्या होगा x स्क्वायर माइनस x 4 डिवाइडेड बाई 4 dx। अब हम इसमें से अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये 1 0 x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस x 4 डिवाइडेड बाई 4 dx। अब इस पर अलग अलग हम लिमिट अप्लाई कर अलग अलग इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x की रिस्पेक्ट से हम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, माइनस इस पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस हाँ ठीक है माइनस एक्स 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। और इस सब पे कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी 1 से 0 से 1, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 3 6, ठीक है, प्लस 1 माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 3 12 माइनस 1 माइनस 0 का 5 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 20। इस सब का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के हमें लिमिट्स क्या दी हुई हैं 0 से 1 और 0 से x स्क्वायर, ठीक है। हमें किस चीज़ पे करना है x e की पावर y dy dx। पहले dy की रिस्पेक्ट से जब हम करेंगे तो y इस पे लगेगा, ठीक है। जब इस पे लगेगा इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है सिंपल ई वाई ही होगी। तो ये 1 0 मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेती हूँ, इसकी इंटीग्रेशन मतलब यही आती है तो हमने यही लिखी। और इस पे क्या है एक्स स्क्वायर से 0 डी एक्स, क्योंकि वाई हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 0 एक्स ई के पावर में हम जब लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो 0 पहले हमने 0 को इसलिए कंसीडर नहीं किया था क्योंकि हम 0 की कोई भी वैल्यू नहीं, लेकिन अगर ई की पावर में 0 होगा तो ई की पावर 0 हमें पता है कि 1 होती है। तो हमने ये प्लस मतलब पहली वाली वैल्यू लिखी माइनस एक्स ई की पावर 0 डी एक्स, ठीक है। तो ये 1 0 एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 डी एक्स 0 एक्स ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास ये भी एक्स है ये भी एक्स है, ठीक है, और इस पे तो हो ही सकता है। जब पहले वाले पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये एक्स, ठीक है। अब हमें एक्सपोनेंशियल की हमें एक चीज़ पता है कि जब हमारे पास मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे तो हमारे पास मतलब सेम वही चीज़ आ गई, ठीक है, क्योंकि उसके पावर में कुछ भी नहीं था। इसमें क्या है ई
एक्स का स्केयर, ठीक है, एक्स का स्केयर। तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला है, अगर हमारे पास ये साइड पे मौजूद हो तो हम तब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना। उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या था, 1 था, तो 1 हमारे पास मौजूद था। इसमें हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास क्या बनता है, इसका हमारे पास बनता है 2x। तो हमने 2x बनाना है। 2x बनाने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 डिवाइड भी करेंगे, यानी कि 2 हमने मल्टीप्लाई किया और 2 ही हमने डिवाइड किया, ठीक है। 2 ही मल्टीप्लाई किया और 2 ही हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास इसका हमारे पास बन गया डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव बनाना है तभी हमारे पास इंटीग्रेशन होगी। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास बन गया। वहाँ पे हमने y पे हमने क्यों कुछ नहीं लगाया, क्योंकि e की पावर y की डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मतलब y विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये x है, ठीक है, इसका स्केयर है, तो हमारे पास 2x होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया। अब हमारे पास मौजूद है, तो हमने क्या करना है, एक्स स्केयर, ठीक है, इसी पे इंटीग्रेशन लगेगी 1 से 0 और ये 1/2 भी साथ में आएगा, ठीक है, माइनस 1/2 इसके साथ भी आएगा, ठीक है। नहीं, 1/2 इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ इसी पे अप्लाई किया। माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 2, ये है 1 और ये 0। 1/2 ई की पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/2 ई की पावर 0 माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ हमने डायरेक्ट किया, यहाँ हमने डायरेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि 0 पे वैल्यू चेंज होती है, इसकी 1 हो जाती है, ठीक है, और ई की पावर 1 तो ई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको कैंसिल करके हमारे पास ये चीज़ था, इसमें सब में से 1/2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो हमने इसको अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई -1 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई -2, ठीक है। ई माइनस टू बनेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके नीचे जब हम लिखेंगे तो ई और एक्स हो जाएगा, इसके नीचे जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये e डिवाइडेड बाई 2 -1। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, 2 4y 8 माइनस वाई वाई एक्स वाई डी एक्स और डी वाई, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या दी हुई है, 8 माइनस वाई और डी वाई, ठीक हो गया। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 हमने x में पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 8 माइनस वाई, ठीक है, और बाय का y dy, ठीक है। अब ये हमारे पास है ये 8 माइनस 2y बाय y dy, 4 2 8y माइनस 2y स्केयर डी वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू हम y करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8y स्केयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2y3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और हमने इसमें क्या पुट करना है, 4 से 2 तक। अब हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा कि 8 4 माइनस 2 का स्केयर माइनस 2 4 माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 और इधर भी डिवाइड बाई 2, 8 4 का स्केयर 16 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। इसमें हमने कर दिया, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाई 3 है क्योंकि हमने क्यूब लगाया है, ये भी हमारे पास 3 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 112 डिवाइडेड बाई 3। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 32 डिवाइडेड बाई 3 आंसर।